नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो कि आपका टू द पॉइंट होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है आपका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से जो है मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति संभवतः दिसंबर 2019 जो है ये अनुमानित है। उसके बाद है अगला, कोविड-19 का स्रोत जो है वह सार्स है। सार्स एक वायरस है। उसके बाद कोविड-2 ये वायरस है, इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया और 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम जो रखा वह कोविड-19 रखा और 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। तो ये जो है याद रखिएगा कि WHO द्वारा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। अगला है यहाँ पर 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम जो है लागू किया गया। तो अधिनियम जो है महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया। अगला आपका, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट आपका कोविड, तो कोविड का मतलब होता है आपका कोरोना वायरस डिजीज। उसके बाद PPE किट जो है ये पूछा जा सकता है आपसे फुल फॉर्म इसका। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है PPE किट का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपका RT-PCR क्या होता है, तो यह रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन RT-PCR का जो है फुल फॉर्म होता है। उसके बाद सार्स है, तो यह होता है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का जो है ये फुल फॉर्म होता है आपका। तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। उसके बाद अगला है, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण जो है पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद अगला है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वह था राजस्थान। नेक्स्ट आपका, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया, तो यह 23 मार्च 2020 को लगाया गया था। अगला आपका, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई थी, तो PM केयर फंड की जो है घोषणा की गई थी। अगला है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने जो है भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल जो है खोला है, तो रिलायंस के द्वारा ये खोला गया था। अगला है, बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। अगला आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट आपका, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वह है बोरिस जॉनसन। याद रखिएगा, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले विश्व के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वह बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट आपका, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना और कोविड-19 की वजह से ही जो है टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए वह टाल दिया गया है। अगला आपका, पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। और नेक्स्ट आपका, भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। अगला है, कोविड-19 से संबंधित कुछ जो है टेस्ट हैं, जैसे कि आपका RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है और ट्रू नेट टेस्ट है। तो ये जो है कोविड-19 से संबंधित कुछ टेस्ट हैं।
उसके बाद अगला आपका एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाना। अगला है मिशन जीरो। मिशन जीरो, ये मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। उसके बाद अगला है कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाना चाहिए प्रश्न, मिशन और उद्देश्य। तो सबसे पहला है आपका ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते यह भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते यदि पूछा जाएगा तो ये भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया ये अभियान है। उसके बाद अगला है आपका वंदे भारत मिशन। ये आपका विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन जो है चलाया गया था। अगला है मिशन सागर। तो यह कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना था मिशन सागर के तहत। उसके बाद अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु यह कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। अगला आपका ऑपरेशन संजीवनी। तो यह कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं जो हैं उपलब्ध कराई थी। अगला है आपका प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है और कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो यह दिल्ली में खोला गया है। ये जो है याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो यह प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में जो है प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स से अलग किया जाता है और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। अगला फैक्ट है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यह प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना है। अगला अब आपका कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया, तो DRDO द्वारा जो है डिजाइन किया गया। नेक्स्ट अब आपका आरोग्य सेतु ऐप। तो ये आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप क्या है, तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो वह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है, तो यह 180 दिन तक रखती है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु IVRS इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। तो IVRS पूछा जाएगा, आरोग्य सेतु IVRS। तो यह आपका इसका फुल फॉर्म IVRS का है, इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट आपका प्रमुख कोविड-19 अभियान जो विभिन्न राज्यों द्वारा चलाया गया। इसमें पहला है मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। तो रोको टोको अभियान पूछा जाएगा किस प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला किल कोरोना अभियान, ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया किल कोरोना अभियान। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आप नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया। याद रखिएगा केरल में ही जो है सबसे पहला कोरोना का मामला जो है मिला था। अगला भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा, तो इफ्को के द्वारा।
अगला जो है अब आपका व्यवहार परिवर्तन अभियान, यह नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया। उद्देश्य है इसका देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस, हाथ की सफाई इत्यादि। अगला है आपका सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, यह आपका नीति आयोग द्वारा जारी चलाया गया अभियान है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। उद्देश्य है इसका कि इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो 60 वर्ष से जो है अधिक जिनकी उम्र है। अगला प्रश्न अब आपका, भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया, नाम क्या दिया गया? कोरोना कवच नाम दिया गया है, कोरोना कवच। अगला है आपका, तो इसमें कोरोना कवच ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कोरोना कवच किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला जो है आपका, रूस के सेचेनेव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, नाम है आपका स्पुतनिक 5, यह दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के लिए। अगला आपका, अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित रखने हेतु किया है। अगला है आपका, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला आपका, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवावैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोड है इसका BBV152। पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। तो भारत द्वारा जो है विकसित वैक्सीन का नाम जो है याद रखिएगा कोवावैक्सीन, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। अगला है आपका, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। अर्पित का फुल फॉर्म जो होता है वह एयरबोर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो अर्पित जो है ये आपका भारतीय वायुसेना द्वारा कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु एक परिवहन विकसित किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो अर्पित। अर्पित का फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा एयरबोर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों जो है ये था आपका कोविड-19 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप लोग जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।